कश्चित् कान्ताभिरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनस्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रमेषु कश्चित् कान्ताभिरहगुरुणा। नमो नमः। आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के हल प्रश्न पत्रों को देखेंगे। उससे पहले हम लोग महाकवि कालिदास जी के ऊपर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह श्लोक जो मंगलाचरण श्लोक है, यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें कालिदास जी ने किसी का नाम न लेते हुए भी माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र के चरण वंदन करते हुए इस काव्य को शुरुआत करते हैं। माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पूर्ण उदित हो चुका है और जिस पर्वत अर्थात रामगिरि, जिस पर्वत का नाम रामगिरि पर्वत हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के आने से जिस पर्वत का नाम ही रामगिरि हो गया, तो यह दर्शाता है कि वह माता सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का इसी तरह वंदन भी कर लिए, नमन वंदन करते हुए काव्य को शुरू करते हैं। मेघदूत महाकाव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। दोनों खंडों में एक ही छंद है, अर्थात मेघदूत खंड काव्य एक ही छंद में निबद्ध है, मांदा क्रांता छंद, जो मंद मंद रूप से अक्रांत रूप को धारण करती है। मांदा क्रांता छंद में ही पूरा मेघदूत निबद्ध है। पूर्व मेघ की बात करें तो पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा मेघ को बताए गए संपूर्ण मार्ग का वर्णन मिलता है। उत्तर मेघ में अलकापुरी, यक्ष नगरी, यक्षों के और सबसे ज़्यादा वह अपनी प्रियतमा यक्षिणी का वहाँ पे वर्णन करता है। और पूरे मेघदूत में कहीं मेघ नहीं बोलता है, बस यक्ष ही उसको बताता है। तो आइए प्रकाश डालते हैं कालिदास जी की जीवनी पर। तो कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं है। अनेक विद्वानों ने इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। कुछ विद्वान द्वारा 150 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच कालिदास के जन्म को माना जाता है, तो कुछ विद्वान गुप्त काल के समय इनका जन्म मानते हैं, क्योंकि कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है, जो 170 ईसा पूर्व का शासक था। एक तरफ कालिदास का वर्णन बाणभट्ट के हर्षचरितम में भी मिलता है, जो 6वीं शताब्दी की रचना है। इसीलिए इन सभी को साक्ष्य मानकर महाकवि कालिदास जी का जन्म 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के बीच माना जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी अनेक विद्वानों और साहित्यकारों का अलग अलग मत है। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए कुछ विद्वान का मत है कि कालिदास का जन्म उज्जैन शहर में ही हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास का जन्म
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कविलका गांव में हुआ था। यहाँ पर कालिदास की एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण किया है। इनका विवाह विद्योत्मा नाम की राजकुमारी से हुआ था, जो शास्त्रार्थ में बहुत ही प्रवीण थी। यह भी पता चलता है विद्वानों के द्वारा कि वह अपने राज्य के सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती हैं, और जो विद्वान जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, जानकार लोग होते हैं, उससे द्वेषवश वह आकर के यह सोच कर चलते हैं कि इसका विवाह किसी भले भात बहुत प्रकांड मूर्ख से करवाया जाएगा। मानो मूर्ख, इतना मूर्ख हो कि बहुत प्रकांड मूर्ख हो, उससे इसका विवाह कराया जाएगा। कालिदास के बचपन का नाम रामबोला तथा इनका मूल नाम नीलकंदन माना जाता है। कालिदास के पिता का नाम श्री बंडू थापू आठवले तथा इनकी माता का नाम हंस बाई बंडू था। जब कालिदास ऐसे होते हैं कि वह जिस पेड़ की डाली पर बैठे होते हैं वह उसी डाली को काटते हैं। ब्राह्मण लोग जाते हैं, जब यह देखते हैं तो इनको ही विद्योत्मा के समक्ष ले जाते हैं और कहते हैं कि इनका मौन व्रत है, आप इशारे से इनसे शास्त्रार्थ कीजिए। तो विद्योत्मा कहती है कि संपूर्ण जगत का मालिक एक है। तो कालिदास समझते हैं कि यह कह रही है कि मैं एक उंगली से तुम्हारी आँख को मैं भोंक दूंगी। तो वह कहते हैं कि 2 उंगली दिखाते हैं कि अगर तुम मेरी एक आँख को भोंकोगे मैं दोनों आँख से दोनों आँख को भोंक दूंगा। अर्थात वहाँ पे पंडित जो होते हैं वो तर्क लगा देते हैं कि ईश्वर एक नहीं बल्कि ईश्वर 2 है। ऊपर ईश्वर और नीचे जो चराचर जगत है यह भी पालनहार है। फिर उसके बाद जब विद्योत्मा अपने पंजे को उठाती हैं, कहते हैं कि 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है, तो कालिदास जी यह समझते हैं कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए कह रही है। तो फिर कालिदास उसको मुट्ठी बांध लेते हैं। जब मुट्ठी बांधते हैं कि मैं तुमको ढूंसे से मार दूंगा, तो लोग पंडित लोग कहते हैं कि 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है, किंतु जो एक है वह यह कह रहे हैं। इत्यादि किंवदंतियों के आधार पर यह पता चलता है कि इनकी शादी विद्योत्मा से हो जाती है। और जब विद्योत्मा से शादी हो जाती है, जब उसको घर लाते हैं, कुछ दिन बाद विद्योत्मा को यह पता चलता है कि यह तो एकदम निपट गंवार हैं। तब एक श्लोक मिलता है जिसमें बताया जाता है कि यह किवाड़ खुलाने के लिए कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि कोई दरवाजे पाया है, दरवाजे को खोलो, यह कहा जाता है शायद कालिदास जी के द्वारा। तो अंदर से आवाज़ आती है कि अस्ति कश्चित वागीशेष, अर्थात दरवाजे पे कोई विद्वान है तो कुछ ऐसी वाणियाँ आती हैं द्वेषपूर्वक। तो कालिदास जी चले जाते हैं और बहुत भक्ति करते हैं, माता काली का इन पे ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है। तो यह जो 3 शब्द है अस्ति कश्चित वागीशेष, तीनों शब्दों को लेकर के यह 3 महाकाव्यों की रचना करते हैं। कुमार संभव अस्ति से शुरू हुआ है, मंगलाचरण है। मेघदूत कश्चित से शुरू हुआ है मंगलाचरण में, और रघुवंशम वागी शेष से शुरू हुआ है। यही 3 महाकाव्य कवि जी को बहुत श्रेष्ठ और यहाँ तक कि कवि शिखंडी और इनको कुल गुरु की उपाधि भी कहा जाता है। कालिदास की कुल रचनाएं महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभव और रघुवंशम है, खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार है, और रूपक और नाटक की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रम उर्वशी और मालविका अग्निमित्रम, यह तीनों इनकी रचनाएं हैं और तीनों नाटक हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास द्वारा लिखित मेघदूत ही स्वतंत्र गीति काव्य की प्रथम सुव्यवस्थित रचना है। मेघदूत के अंतर्गत यह परंपरा अबाध गति से प्रभावित होकर अदावधि अक्षुण धारा के रूप में चली आ रही है। मैकडोलन ने मेघदूत को गीति रत्न तथा हिरियन्ना ने महत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ गीति काव्यों में से एक बताया है। मेघदूत
में कहा जाता है कि धनपत कुबेर की नगरी अलका में रहने वाला यक्ष अपने कर्तव्य से विमुच होने के कारण कुबेर द्वारा श्रापित होता है। इसका कार्य था प्रतिदिन 100 ताजे कमल के पुष्प तोड़कर शिव की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचाना। यह कार्य उसे प्रति उषा काल में करना होता था, परंतु अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अधिक समय बिताने के कारण वह प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाता था। इस कष्ट के निवारण के लिए एक युक्ति का सहारा लेकर अपने कर्तव्य से हटकर प्रातःकाल की बजाय सायकाल पुष्प तोड़कर मंदिर में पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। यह क्रम चलता रहा, लेकिन इस चालाकी का पता नहीं चल पाया। दुर्भाग्य से एक दिन सायकाल एक भ्रमर कमल में बंद हो गया और प्रातःकाल कुबेर के द्वारा पुष्प अर्पण के समय निकलकर उसने कुबेर को डंक मार दिया। पता करने पर कुबेर को यक्ष की कर्तव्यच्युति की जानकारी मिली तो राजा ने इस कर्तव्य के प्रमाद का कारण यक्ष की पत्नी को माना। यक्ष को 1 वर्ष के लिए पत्नी से विमुक्त होकर के भारत के किसी स्थान पर विचरण का शाप दे दिया। इस पृष्ठभूमि में कालिदास ने मेघदूत की रचना की है, जो पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ 2 भागों में विभक्त है। 63 और 52 श्लोकों में विभक्त है। पूर्व मेघ में कुल 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कुल 52 श्लोक हैं, अर्थात पूरे मेघदूत में 115 श्लोकों में निबद्ध है। मेघदूत पर अब तक लगभग 20 भाषाओं में 50 टीकाएं लिखी जा चुकी है, लेकिन मल्लिनाथ की टीका सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त वल्लभदेव, दक्षिणावर्तनाथ, जीत सेन, परसाभ्युदय, सरस्वती तीर्थ, सुमति विजय, मेघराज, मेघलता आदि के भी नाम उल्लेखनीय हैं। तो आइए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्रों को और देखते हैं कि इसमें प्रश्न पत्र जो हैं इसको हम आसान से आसान भाषा में इसको अब हल करेंगे और इसमें आप हमारे साथ बस इस अपने तैयारी के स्तर को देखते रहिए कहाँ तक आपकी तैयारी है। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे तो कह रहा है कि मेघदूत का उपजीव्य है। मेघदूत का उपजीव्य है तो ऑप्शन ए कह रहा है कि महाभारत है, बी कह रहा है कि रामायण है, सी कह रहा है कि पुराण है और डी कह रहा है कि स्मृति है। तो महाभारत और पुराण इसका मतलब उपजीव्य नहीं माना जाता है और इसका वास्तविक उपजीव्य तो है ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिसमें इसी यक्ष का नाम हेममाली बताया गया है और जो यक्षिणी है उसका नाम विशालाक्षी बतलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब दूत कल्पना की बात करें तो दूत कल्पना माना जाता है कि कालिदास जी ने वाल्मीकि रामायण से लिया है। जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र जी के दूत बन के हनुमान जी जाते हैं, ठीक वैसे ही यह दूत की जो परिभाषा दी है कालिदास जी, वह मेघ को, तो वह मेघ की जो कल्पना की है दूत की, उसको माना जाए तो रामायण से लिया गया है। तो मेघदूत का उपजीव्य इसमें अब रामायण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण नहीं है, महाभारत पुराण स्मृति नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मेघदूत विभक्त है, 4 भागों में विभक्त है कि 3 भागों में विभक्त है कि 2 भागों में विभक्त है कि 1 भागों में। तो मेघदूत जो है यह खंड काव्य है, ये है और खंड काव्य है 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का वर्णन मिलता है और उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन बताता है, यक्षिणी के वर्णन का बताता है कि यक्षिणी का वर्णन करता है, फिर कुबेर जी का वर्णन करता है और महादेव का भी वर्णन किया है कि कैलाश पर्वत से ठीक सामने जैसे भगवान चंद्रमा, जो भगवान शिव हैं जिसके मस्तक में चंद्रमा सुशोभित होता है, उस चंद्रमा के धवल से, उस चंद्रमा के प्रकाश से जिस जहाँ की हवेली, जहाँ की महल उज्ज्वलित हो उठती है, ऐसी वह अलकापुरी है। तो यह जो बता रहे हैं मेघदूत, तो यह 2 खंडों में विभक्त है। महाकवि कालिदास जी की रचना है, मंदाक्रांता छंद में यह निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि 2 भागों में विभक्त है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि ... भवति सुखिनो
अप्यन्था वृत्ति चेत उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आकाशालोके, मेघालोके, आलोके और समालोके। तो इसमें जब हम देखेंगे मेघदूत का जब हम वाचन करते हैं तो मेघदूत के तीसरे श्लोक में ही इसका वर्णन आता है क्या कि मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्था वृत्ति चेत। मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्था वृत्ति चेत। कंठाश्लेष प्रणयिनी जाने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो ये कह रहा है कि मेघालोके, मेघ मने आकाश को, आलोके मने देखकर, आकाश को देख अर्थात मेघ को देखकर भवती सुखिनो अप्यन अथा वृत्ति, जो सुखी लोग हैं अर्थात यह बता रहा है कि सुखी वही हैं जिनकी पत्नी जिनके साथ में है उनको यह सुखी बना रहा है। क्या है कि कह रहे हैं कामार्ता ही कृपाण इसमें है। जो कामार्त व्यक्ति होता है वह यह समझ नहीं पाता है, चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता है। उसी तरह इसकी नज़र में सुखी वही लोग हैं जिनके पास उनकी पत्नियां हैं, उनकी कांता हैं। इसीलिए कह रहा है कि मेघालोके भवति सुखिनो। तो मेघ को देख कर जो सुखी लोग हैं उनके चित्त में या कर आवृत्ति चेत, उनकी चित्त में अन्यथा वृत्ति हो जाती है। और नीचे करे कंठा श्लेष प्रणयिनी जाने किम पुनर्दूर संस्थे, और जो दूर हैं उनकी हम क्या बात करें, वह तो कंठ से लगाने के लिए, कंठ से लगने के लिए आकृष्ट हैं बेचारे। सोच रहे हैं कि प्रेम स्नेह के साथ अगर हम गले लग जाएं तो वही बहुत है। और जो पास रहते हैं उनका मन भी क्या होता है, अन्यथा वृत्ति हो जाती है, उनका चित्त भी अलग बदल जाता है। तो यहाँ पर दिया डाट डाट डाट। जो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा बी सही होगा, मेघालोके अर्थात मेघ को देख कर के। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि प्रस्थानम में प्रत्यय जुड़ा है, सत्र प्रत्यय जुड़ा है कि सानच प्रत्यय जुड़ा है कि ल्युट प्रत्यय जुड़ा है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रस्थानम में हम देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुटा है। तो इसमें ल्युट प्रत्यय जुटा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि दूत काव्य परंपरा में रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है। रूप गोस्वामी की कौन सी रचना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हंस संदेश है, बी कह रहा है कि हंस दूत है, सी कह रहा है कि पवन दूत है, और डी कह रहा है कि कोक संदेश है। तो रूप गोस्वामी की रचना पूछ रहा है। तो रूप गोस्वामी की रचना देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा बी सही होता है, हंस दूत है। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सुख संदेश रचना है। इसमें पूछ रहा है कि सुख संदेश किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि माधव कविंद्र की रचना है, बी कह रहा है कि लक्ष्मीदास की रचना है, और सी कह रहा है कि लक्ष्मीधर की रचना है, और डी कह रहा है कि सूरदास की रचना है। तो प्रश्न नंबर 6 में हम 4 विकल्प देखें कि माधव कविंद्र की रचना है, कि लक्ष्मीदास की रचना है, कि लक्ष्मीधर की है, कि सूरदास की है। तो सुख संदेश मतलब इसको देखा जाए तो सुख संदेश होता है किसका, यह लक्ष्मीदास की रचना है। किसकी रचना है, लक्ष्मीदास की। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि भृंग संदेश के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विनय प्रभा हैं, बी कह रहा है कि वासुदेव हैं, सी कह रहा है कि विष्णुदास हैं, और डी कह रहा है कि रामाराम हैं। तो भृंग संदेश के लेखक, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चूँकि कुछ मित्र बता भी रहे हैं, वीडियो जो वॉच कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि गुरजिया होगा। तो ऐसे ही आप भी देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि भृंग संदेश के लेखक हैं विनय प्रभ हैं, कि वासुदेव हैं, कि विष्णुदास हैं, कि राम है। तो भृंग संदेश के लेखक वासुदेव जी होते हैं। कौन होते हैं, वासुदेव जी। इन्हीं की रचना है भृंग संदेश। तो प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8, उदंड कवि कृत कोकिल संदेश का रचना काल है। तो जो उदंड कवि हैं उनकी रचना है कोकिल संदेश।
और कोकी संदेश की रचना किसने किया है? तो उदंड कवि ने। तो अब पूछ रहा है कि इसका समय कितना है, तो ऑप्शन ए दिया है 1400 ईस्वी, और बी कह रहा है कि 1420 ईस्वी, सी कह रहा है 1450 ईस्वी, और डी कह रहा है कि 1500 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए कौन सा सही होगा, तो 1500 ईस्वी की 1400 ईस्वी, तो 1420 नहीं, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होता है 1400 ईस्वी, अर्थात प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 को देखें तो इसमें कह रहा है कि यक्ष मेघ से कहता है कि कुबेर के प्रसाद मतलब महल के उत्तर में बने मेरे घर में प्रियतमा मिलेगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रसन्न मिलेगी, बी में बता रहे हैं कि नृत्य करती हुई मिलेगी, और सी कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करती हुई मिलेगी, और डी कह रहे हैं कि उदास मिलेगी। तो यह तो सही है कि यक्ष बताया कि महाराज जो कुबेर मेरे स्वामी हैं उनके महल के उत्तर तरफ मेरा घर है, और मेरे घर में जब जाओगे तो जो मेरी प्रियतमा है वह कैसी मिलेगी। तो बताइए, इतना विरह है और इतना विरह के बाद वह क्या प्रसन्न मिलेगी कि नृत्य करती हुई मिलेगी, कि विभिन्न प्रकार के जिसका पति जिसका प्रियतम इतना दूर हो, वो भी श्राप के कारण दूर हुआ हो, तो प्रसन्न होगी और नाच करेगी और खाना बनाएगी। तो यह सब तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही होगा, उदास मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में हम देखें तो कह रहा है कि कुछ विद्वानों या विद्वानों का मानना है कि कालिदास ने संभवतः मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की है। मतलब जो दूत की कल्पना कालिदास जी ने किया है मेघ के द्वारा, वह किससे ग्रहण किए हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नल उपाख्यान से, बी कह रहा है सीखी उपाख्यान से, सी कह रहा है सावित्री उपाख्यान से, और डी कह रहा है शाकुंतलोपाख्यान से। तो शाकुंतलोपाख्यान से जो कथा वर्णित है वह अभिज्ञान शाकुंतल है, जो महाकवि कालिदास जी का अंतिम नाटक माना जाता है, जो 7 अंकों का नाटक है। और नलोपाख्यान, और ये नलोपाख्यान को हम देखें तो इसमें 2 जगह मिलता है। एक नैषधीय चैतन्य में भी राजा नल और दमयंती की कथा वर्णित है, और यह महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित जो चंपूक काव्य है, जो आदि चंपूक काव्य है, उसका आदि रचना या चंपूक काव्य में नल चंपू है। तो उसमें भी यह कब मिलता है किसका? राजा नल का और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। और इसी नलोपाख्यान में जो हंस होता है वही दूत का काम करता है, जिसे राजा नल उसको बताते हैं, और राजा नल जब पकड़ते हैं उसको तो आकाशवाणी होती है कि जो है हंस यह दिव्य हंस है, मतलब चमत्कारी हंस है, और यही लेकर के आपके संदेशों को जाएगा, दमयंती को देगा। तो दमयंती जो कुंडीनपुर के राजा भीम की पुत्री होती है, और निषधा के राजा या नल होते हैं। तो दोनों का प्रेम संबंध का वहाँ व्याख्या मिलता है। लेकिन यहाँ पे दूत जो काव्य है, तो यहाँ पे दूत का काम तो नलोपाख्यान में हंस करता है, लेकिन यहाँ पे कालिदास के लिए बता रहे हैं कि कालिदास ने संभवतः मानवेतर दूत की कल्पना ग्रहण की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नलोपाख्यान से। किससे? नलोपाख्यान से। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना किसने किससे ली है? ऑप्शन ए कह रहा है कि चीनी कवि शिवकांड ने कालिदास से लिया है, कालिदास ने चीनी कवि शिवकांड से, सी कह रहा है कि कालिदास ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको पहले हटा देते हैं, इसमें से कोई नहीं। अब कालिदास ने ब्रह्मवैवर्त पुराण को क्या माना है? उपजीव्य माना है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह यक्ष यक्षिणी और कुबेर की कहानी वर्णित है, तो उसको लिया है, तो यहाँ पे उपजीव्य कहा जाएगा। कालिदास ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से क्या लिया है? उपजीव्य लिया है, जिस पर यह क्या जो महाकाव्य है उसकी रचना करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दूध जो बनाकर भेजने की कल्पना है वह कौन किससे लिया है, तो ये भी कट जाएगा। बस दूध की बात पूछ रहा है, कौन किससे लिया है। तो यहाँ पे जो दूध की कल्पना है तो कालिदास ने चीनी से लिया नहीं, कालिदास नहीं लेते हैं, बल्कि चीनी कवि जो शिवकांड है वह कालिदास जी से लेता है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं तो प्रश्न नंबर 12 में कह रहा है कि मंदम मंदम नुदति अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है?
तो ऑप्शन ए दिया है उत्तर मेघ से है, बी कह रहा है उत्तर रामचरितम से है, सी कह रहा है विज्ञान शाकुंतल से है और डी कह रहा है कि पूर्व मेघ से है। तो हम जब कालिदास जी की यह रचना जो मेघदूत है 2 खंडों में विभक्त है और मंदाक्रांता छंद में यह निबद्ध है। तो पूर्व मेघ के श्लोक नंबर 10 को हम देखते हैं तो वही यह श्लोक है 10 नंबर पर वर्णित है कि मंदम मंदम नोदति पावन चानुकूलो यथा त्वां वामाचायं नदति पवन वामाचायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धा धीरे धीरे बहती है हवा। मतलब धीरे धीरे कवि जी बता रहे हैं कि धीरे धीरे यक्ष मेघ से कह रहा है कि धीरे धीरे हवा चल रही है और अभी गुरु तुम्हारे अनुकूल चल रही है, जिधर तुमको जाना है उधर ही के तरफ हवा चल रही है और तुम्हारे बाईं तरफ यह जो चातक गर्वीला चातक है वह गर्वीला होकर के मधुर आवाज बोल रहा है। तो यह पंक्ति यहाँ पे पूछा कि यह किससे उद्धृत है, तो मंदम मंदम नुदति पवन मन धीरे धीरे चल रही है, तो यह पूर्व मेघ से उद्धृत है। किससे? पूर्व मेघ अर्थात मेघदूत में श्लोक नंबर 10 की यह पंक्ति है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखें तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि धूम ज्योति सलिला मारुताम सन्निपात और डाट डाट दिया है जो अंतिम में है उसी को इसमें पूछ रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो शुद्ध विकल्प ऑप्शन ए का रहा है क्व मेघ च मेघ कुत्र मेघ सर्वत्र मेघ। तो क्व मेघ मेघ है कि और मेघ है कि कहाँ मेघ है कि सभी मेघ है। तो इसमें देखिए तो पूर्व मेघ में जो श्लोक नंबर 5 है उसमें कवि जी स्वयं लिखे हैं कि यह मत कोई समझे कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यह मेघ जो है वह धुएं ज्योति मन प्रकाश सलिल माने जल और मारुत माने हवा के मिश्रण से बना हुआ मेघ है और यह क्या संदेशा लेकर जाएगा यह मैं जानता हूँ। लेकिन जो यक्ष है वह प्रकृति कृपणान हो चुका है क्योंकि उसको चेतन और अचेतन में अंतर नहीं समझ आ रहा है। तो यह श्लोक को पूरा करें तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि धूमा ज्योति सलिला मारुता सन्निपात क्व मेघ संदेशार्था क्व पटुकणै प्राण भी प्रापड़िया। फिर नीचे कह रहे हैं कि कामता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। तो इसमें कवि जी यह बतलाए हुए हैं कि जो काम पीड़ित व्यक्ति होता है वह चेतन और जड़ के विषय में चेतन और अचेतन से स्वभाव से ही दीनहीन या विवेक शून्य होता है। तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात ऑप्शन ए सही होगा। क्व मेघ कहाँ यह मेघ धुएं ज्योति और हवा पानी से बना हुआ है और कहाँ यह जो संदेशा जो प्रकृत पुरुषाम जो होता है जो अच्छे पुरुषों के द्वारा दिया जाने वाला संदेशा है जो ज्ञानी होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें ऐसा कहने वाला जो संदेशा होता है वह पटुकर्णय प्राणी भी ऐसा चतुर चेतन वाले जो चतुर चलाक होते हैं ऐसे प्राणियों से दिए जाने वाला संदेश। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 में विकल्प हमने देखा ए सही है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं तो कह रहा है कि गंभीराया पायसी सरिता चेतरीव प्रसन्ने
अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम से, बी उत्तर मेघ से, सी पूर्व मेघ से और डी किरातार्जुनीयम से। प्रश्न बहुत जोरदार पूछा है। इसमें जो श्लोक का वाचन किया होगा वही बतला पाएगा, क्योंकि इसमें दोनों दिया है कि उत्तर मेघ से है कि पूर्व मेघ से। अगर यही कह देता मेघदूत से तो मेघदूत तो मतलब पता ही चल जाता, लेकिन अब इसमें श्लोक जो पढ़ा हुआ बता देगा गंभीरा पयसी या गंभीरा नदी का वर्णन मिलता है, और यह कहाँ मिलता है? उत्तर मेघ में मिलता है कि पूर्व मेघ में? किरातार्जुनीयम का नहीं है, उत्तर रामचरितम का नहीं है, और न ही ये उत्तर मेघ का है। यह श्लोक मतलब 43 श्लोक है, और 43 नंबर श्लोक पूर्व मेघ में जो 43 नंबर श्लोक है उसी को कह रहा है कि गंभीरा या पयसी सरित चेत शिव प्रसन्ने। और आगे इसमें है कि छायात्मा पी प्रकृत सुभगो लप्यसते ते प्रवेशम। अर्थात कह रहा है कि गंभीरा नदी के निर्मल चित्त की तरह जल में स्वभाव से सुंदर तुम्हारा छाया शरीर झट से प्रवेश कर जाएगा, मतलब तुरंत प्रवेश कर जाएगा। जैसे गंभीरा नदी के जल पे तुम जाओगे तो जैसे कलुआ कलुआ या मेघ है, और गंभीरा नदी का चित्त मन एकदम स्वच्छ जल को बता, एकदम स्वच्छ जल है, और वह जो जल है उसके ऊपर जब यह जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो परछाई है वह तुरंत मतलब झलकने लगेगा किसमें? जल में। तो जल मतलब वहाँ पे शीशा का काम कर रहा है, और यह कलुआ कलुआ मेघ है तो ऊपर से यह झलकने लगेगा उसमें। तो ये कह रहा है कि तुम्हारा जो आकार है, तुम्हारा शरीर जो है उसमें तुरंत प्रवेश कर जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा सी सही होता है, पूर्व मेघ से है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि मल्लिनाथ ने अपनी टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो ऑप्शन ए 127, बी 108, सी 121 और डी 117। तो जो मल्लिनाथ जी हैं वह बहुत बड़े टीकाकार हैं, उनकी बहुत टीकाओं का उल्लेख भी मिलता है। तो मल्लिनाथ ने जो इसमें अगर देखा जाए तो कुछ कवि इसमें 115 श्लोक बताते हैं, कुछ 127 श्लोक बताते हैं। और मल्लिनाथ की बात है तो मल्लिनाथ ने अपनी टीका में इसमें मेघदूत में कुल 121 श्लोक को मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मेघदूत के टीकाकारों में गणना नहीं की जाती है। तो हम संक्षिप्त परिचय में पहले ही बताए हैं जितने लोग थे और जो लोग नहीं थे। तो हमने देखा कि मेघदूत के टीकाकार मतलब 20 भाषाओं में अब तक कितनी टीका की गई है? 50 टीकाओं की रचना की गई है, और उसमें से कुछ रचनाकार हैं। तो इसमें से मल्लिनाथ, तो मल्लिनाथ जी रचनाकार इसके है ये हैं। वल्लभ देव यह भी रचना किए हैं। परमेश्वर की यह भी है। धनिक की रचना नहीं है, अर्थात जो धनिक कवि हैं धनिक जी, इनका मेघदूत के टीकाकारों में गणना नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि मेघराज ने मेघदूत की टीका में श्लोक स्वीकार किए हैं। तो 115 श्लोक, 117 श्लोक, 127 श्लोक, 118 श्लोक। तो कुल उसमें बताया जाता है कि मेघदूत में कुल श्लोक कितने हैं? तो 115 श्लोक हैं। मल्लिनाथ ने कितने स्वीकार किए हैं? तो 121 श्लोक स्वीकार किए हैं। अब इसमें प्रश्न पूछ दिया कि मेघराज ने मेघदूत की टीका में कितने श्लोक स्वीकार किए हैं? तो यह 127 श्लोक स्वीकार करते हैं। कितना? 127 श्लोक। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि मेघदूत में यक्ष को शाप दिया। ऑप्शन ए अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने, बी यम ने, सी शिव ने और डी दुर्वासा ने। तो दुर्वासा कहाँ श्राप दिए हैं? अभिज्ञान शाकुंतल में। किसको? शकुंतला को। विचिंतयन्ति यमन्यमानसा, तो यह इनका श्राप है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतल में है। शिव देते नहीं है, यम देते नहीं है। और मेघदूत में जो यह स्वामी जो कुबेर हैं वो अपने यक्ष को श्राप देते हैं। उसका वर्णन ही पहले ही श्लोक में है कि कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु।
तो भर्तु माने स्वामी, और स्वामी के द्वारा सापेन, स्वामी के द्वारा जो श्राप दिया जाता है, सापेन अस्तंग, सांप के द्वारा जिसकी महिमा अस्तंग हो जाती है, ऐसी मानो जिसकी महिमा खत्म हो जाती है, ऐसी महिमा वाला कोई यक्ष आकर के रामगिरी पर निवास करता है। तो प्रश्न नंबर 18 में मेघदूत में यक्ष को श्राप अलकापुरी के स्वामी कुबेर के द्वारा दिया जाता है, और यही जो यक्ष के स्वामी कुबेर हैं, इन्हीं का वह अनुचर होता है यक्ष। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि यक्ष के मार्ग में नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए निर्विंधा नदी नहीं है, कि बी शिप्रा नदी नहीं है, कि सी जमुना नदी नहीं है, कि डी चम्रवती। तो पूर्व मेघ में अगर देखा जाए तो पूर्व मेघ में यक्ष बताता है पूरा बाकायदे उसका वर्णन किया है मार्ग का। तो मेघ के मार्ग का वर्णन करते हुए यक्ष उसको बता रहा है रास्ता। तो उस रास्ते में निर्विंधा नदी का वर्णन मिलता है, शिप्रा का मिलता है, चम्रवती का मिलता है, और जो उसका नहीं मिलता है वह है जमुना। अर्थात प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होगा, जमुना नदी नहीं पड़ती है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यक्ष के मार्ग में नगरी नहीं है। ऑप्शन ए विदिशा नहीं है, बी उज्जैनी नहीं है, सी अलका नहीं है, कि डी अयोध्या नहीं है। तो इसमें जो नहीं है उसी को पूछ रहा है। तो यक्ष के मार्ग में विदिशा नगरी पड़ती है। उज्जैनी का तो कालिदास ने गजब वर्णन किया है, वहाँ पे देवों के देव आराध्य देव उज्जैनी महाकाल मंदिर का भी वर्णन मिलता है। अलकापुरी उसको जाना ही होता है। अयोध्या का वर्णन नहीं है। अर्थात प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि अयोध्या नगरी नहीं पड़ती है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि यक्षों की नगरी अलकापुरी का समीप्य किस नदी और पर्वत से है। जो अलकापुरी है वह किस नदी और पर्वत के समीप में पड़ता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि शिप्रा और देवगिरी, मतलब शिप्रा नदी है और देवगिरी पर्वत है। बी कह रहा गंगा नदी है और कैलाश पर्वत है। सी कह रहा नर्मदा नदी है और अमरकंटक पर्वत है। और डी कह रहा कि इनमें से कोई नहीं। तो कट जाएगा, और यह भी कट जाएगा, और शिप्रा और देवगिरी यह भी कट जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। काहे कि वह बता रहा है कि कैलाश पर्वत के ठीक बाईं ओर हमारी नगरी है अलकापुरी, और कैलाश पर्वत और गंगा जो है गंगा नदी है और कैलाश पर्वत है। और यक्षों की नगरी के अलका के समीप क्या होता है, गंगा नदी और कैलाश पर्वत है। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। तो कह रहे हैं खेद दुख विपत्ति प्रवास वर्षा आदि के वर्णन में कौन सा छंद रुचिकर माना गया है। तो खेद भी है, दुख भी है, विपत्ति भी है, प्रवास में भी है। यक्ष काहे को अपने बंधु बांधवों से दूर है, वर्षा ऋतु का वर्णन भी है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी छंद है जो बहुत रुचिकर मानी जाती है। तो मंदाक्रांता जो इतना मगन होकर के अब रुचि इससे ज्यादा कौन छंद में होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि शिखड़ी छंद में है, बी कह रहा है मंदाक्रांता में है, सी कह रहे हैं कि आर्या में है, और डी करें का अनुष्टुप में है। तो प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा काहे कि खूब किए है मंदाक्रांता छंद में, खूब गाय भी किए हैं, खेद भी है, दुख है, विपत्ति है, प्रवास है, वर्षा, सब कुछ का वर्णन मिलता है। और उसमें रुचिकर छंद जो लगी हुई है मंदाक्रांता है, मंद मंद से आक्रांत रूप होने वाली मंदाक्रांता। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो कह रहा है कि तस्योत्संगे प्रणयिन इव हस्तगंगादुकूलाम अंश किस ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन ए मेघदूत से है, बी नीति शतक से है, सी बेड़ी संहार से है, और डी अभिज्ञान शाकुंतल से। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, यह 7 अंकों वाला नाटक है, महाकवि कालिदास जी की रचना है। बेड़ी संहारम भट्ट नारायण की यह रचना है। और नीति शतकम यह मुक्तक काव्य है, महाकवि श्री भर्तृहरि द्वारा भी रचित नीति शतकम। और श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, और इनका एक व्याकरण ग्रंथ भी मिलता है वाक्य पद्यम। तो यह तीनों
तीनों नहीं है, यह तीनों नहीं है। यह अंश उद्धृत है मेघदूत से, मगर मेघदूत में कहाँ से उद्धृत है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह मेघदूत का जो अंतिम श्लोक होता है, पूर्व मेघ का अंतिम श्लोक नंबर 66, उसमें कहता है यक्ष मेघ को कि तत्योसंगे प्रणयिनाइव अस्त्रात् गंगादुकूला न त्वं दृष्ट्वा पुराणालका यात्ससे कामचारी। तो कह रहा है कि हे इच्छा से विचरण करने वाले मेघ, प्रेमी के समान उस कैलाश पर्वत की गोद में खिसके हुए गंगा के समान श्वेत दुपट्टे वाली अलका को देखकर तुम नहीं जान पाओगे? ऐसा नहीं है, तुम समझ जाओगे वही अलकापुरी है। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि मेघदूत का वज्र भाषा में पद्यानुवाद किया है। ऑप्शन ए लक्ष्मीधर वाजपेयी, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी कन्हैया लाल पोदार और डी कह रहा है केशव प्रसाद मिश्र। तो मेघदूत का जो वज्र भाषा में पद्यानुवाद किए हैं वह राजा लक्ष्मण सिंह जी किए हैं। कौन किए हैं? राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और प्रश्न नंबर 25 में यह पूछ रहा है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है। किसका गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए दिया है स्वेट्ज का, बी दिया है मैक्स मूलर का और सी दिया है गिल्ड मिस्टर का और डी कह रहा है कि विल्सन्स का। तो प्रश्न नंबर 25 में हम देखेंगे तो गद्य अनुवाद स्वेट्ज का है, तो ऑप्शन ए सही होता है। गद्य अनुवाद किसका है? स्वेट्ज का है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन मैक्स मूलर का, तो मैक्स मूलर दोनों किया था, गद्य और पद दोनों का अनुवाद किया था। और इतिहास के पन्नों में भारत गुलाम नहीं हुआ होता, भारत गुलाम नहीं हुआ होता जब यह नहीं हुआ होता। मैक्स मूलर और विल्सन यह दोनों, यह जर्मन का था, यह दोनों इतने प्रचंड विद्वान थे कि इन दोनों को संस्कृत भाषा आती थी। और हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे भारतीय जो ग्रंथ थे, ऋग्वेद यजुर्वेद, जो भी ग्रंथ उस समय हमारे पढ़ाए जाते थे, जिसको पढ़ा अध्ययन अध्यापन किया जाता था, उसका बहुत फायदा यह मैक्स मूलर निकाला, यह बहुत बड़ा फायदा निकाला। और जहां जहां यह अपने मत को डालना चाहता था, आज जो नींव जो है हम लोगों के विखंडन का, हम लोगों के अलग अलग जाति धर्म विचार इत्यादियों का, सबका नींव यही मैक्स मूलर डाला था। यह हमारे संस्कृत ग्रंथों को पढ़ पढ़ के अपनी कुनीतियों को, जो उसकी कुरीतियां थी, उसको विल्सन और मैक्स मूलर दोनों कन्वर्ट किए हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो मैक्स मूलर ही मेघदूत का जो गद्य पद दोनों अनुवाद किया था और स्वेट जो है वह बस गद्दा अनुवाद किया था और पद में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह करते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 पूछ रहा है कि मणिमय में प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन ए मतु प्रत्यय जुड़ा है कि मयट प्रत्यय जुटा है कि कत प्रत्यय जुटा है कि ड़त प्रत्यय जुटा है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 में इसमें मयट प्रत्यय जुटा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी। प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी। ज्ञाता स्वादो वृवृत जघनां को विहातुं समर्थ। प्रस्तुत अंश के अनुसार कौन किसके अनुरोध को टाल नहीं सकेगा? तो ऑप्शन ए दिया कि यक्ष गंभीरा नदी के, ई तो गलत हो जाएगा, यक्ष यहाँ है ये नहीं है। गंभीरा नदी यक्ष के, इहो गलत हो जाएगा।
यहाँ पे यह भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है मेघ जो है गंभीरा नदी के प्रलय को नहीं टाल सकेगा। और श्लोक में बताया जा रहा है कि कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, तुम गंभीरा के नीले नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर लंब मानस्य भावी हे सखे प्रस्थानम ते कथमपि, अर्थात जो गंभीरा है उसका जल नीला है तो उसके जल को वस्त्र बताते हुए यक्ष कह रहा है कि तुम उसके नीले जल को हटा करके झुके हुए तुम्हारा गमन लंबानस्य भावी, बड़ी कठिनाई के साथ तुम्हारा वहां पे गमन बड़ी कठिनाई से होगा। और कह रहा है कि स्वाज्ञाता स्वाद विविध जघनाम को विहातुम समर्थ, अर्थात कौन ऐसा भोग विलासी, कौन ऐसा प्रेमी है जो स्वाद को जान लेने वाला, वैसा कौन सा पुरुष है जो उघड़ी हुई, कह रहा है कि उघड़ी हुई विविध जगना मन खुली हुई जांघों वाली अपनी कामनी को छोड़ने में समर्थ होगा। तो ज्ञाता स्वाद, जो स्वाद जान चुका है वह कौन सा ऐसा पुरुष है जो विविध जगनाम अपनी खुली हुई जांघों वाली को विहातुम समर्थ, अपनी प्रेमिका को छोड़ने में या अपनी कामनी को छोड़ने में समर्थ होगा। और पूछा है कि किसका प्रणय अनुरोध नहीं करेगा, किसके प्रणय अनुरोध को टाल नहीं सकेगा। तो गंभीरा नदी के प्रणय अनुरोध को नहीं टाल पाएगा कौन, मेघ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा सी सही होता है कि मेघ गंभीरा नदी के प्रणय को नहीं टाल पाएगा, ऐसा यक्ष कहता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि अधिक्षामा विरह शयने सन्निश्रय कपार्श्वर्या, अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से नहीं, उत्तरामचरितम के नहीं। अब इम्पोर्टेंट यह है कि यह जो अंश उद्धृत है पूर्व मेघ से है कि उत्तर मेघ से है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पूर्व मेघ से है कि उत्तर मेघ से है। कि अधिक्षामः विरह शयने सन्निश्रय कपार्श्वा। तब तक हम देखते हैं इस श्लोक में क्या कह रहा है यक्ष। तो यक्ष मेघ से कह रहा है इस श्लोक में कि अधिक्षामा, अर्थात तो वह कैसी हो गई है। तो विरह की सैया पर, विरह शयने, विरह के सैया पर अधिक्षामा मतलब कमजोर हो गई है, अर्थात वह छीड़ हो गई है, मनोव्यथा से छीड़ हो गई है। और विरह की सैया पर लेटे लिए वह क्या हो गई है, बहुत कमजोर हो गई है मनोव्यथा से। विरह का दिन है और विरह में वो मेरे ही बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई है। और कैसा कमजोर हो गई है, तो कर्ण सन्निश्चय का पार्श्वा, जैसे चंद्रमा की एक कली होती है, जैसे चंद्रमा को मानो कि वह क्षितिज हो गया है, एक कला मात्र शेष रह गया है, ऐसी वह पतली, क्षमा माने पतली और दुबली हो गई है। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा उत्तर मेघ से है। कहें कि हम पहले ही बताए कि पूर्व मेघ में यक्ष मेघ को उसके मार्ग का वर्णन पूर्व मेघ में बताता है, लेकिन जैसे ही उत्तर मेघ शुरू होता है तो उत्तर मेघ में यक्ष व अलकापुरी का वर्णन बताता है, कैलाश पर्वत का वर्णन बताता है और अपनी छड़ी का वर्णन बताया है, अपने महल का वर्णन किया है। फिर उसके बाद यक्ष जो है कुबेर जो यक्षराज हैं उनके महल का वर्णन किया है। तो यह जो पंक्ति पूछ रहा है कि अधिक्षामा विरह शयने, यह उत्तर मेघ से है। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि खिन्ना खिन्ना शिखरी सुपदम न्यास्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपयो स्त्रोतसां चोपभुज्य। तो अब इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत अंश के आधार पर मेघ को निर्देश दिया है। कौन दिया है? तो ऑप्शन ए तुम दुखी होना और जल पीना, बी थकान लगने पर पर्वत की चोटियों पर विश्राम करना तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पीना, सी जल पीते हुए गमन करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पूरा श्लोक अगर देखा जाए तो यह पूरा श्लोक कहाँ का है, पहले हमको यह पता करना है। तो यह पूरा श्लोक पूर्व मेघ में आता है। पूर्व मेघ का यह श्लोक नंबर अगर देखा जाए तो यह श्लोक नंबर 13 है।
13 में या नीचे वाली 2 पंक्तियों में कहता है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, जब तुम जाना और जाते वक्त जब तुम थोड़ा सा खिन्न होना अर्थात थोड़ा थोड़ा अगर तुम थक जाना, जब तुम्हें थकावट महसूस होगी तो शिखरिषु पदम न्यसा गंतासी, अर्थात जो शिखर हैं, जो पर्वत हैं, इनके शिखरों पर पैरों को रख करके फिर चले जाना, मतलब थोड़ा सा आराम करना और फिर जाना। और कह रहा है कि छीड़ा छीड़ा परिलघु पय, अर्थात हल्के हल्के जल को पीने के लिए कह रहा है कि अगर तुम बार बार छीड़ होना तो तुम नदियों के हल्के जल का उपभोग करना, ज़्यादा पी लोगे तो फिर हिल नहीं जाएगा तो तुम जा नहीं पाओगे, तो हल्के हल्के जल को पीना और जब थक जाना तो पर्वतों के शिखरों पर पैर रख के जाना। तो अर्थात इसमें कह रहा है कि तुम दुखी होना नहीं, दुखी होने पर जल पीने के लिए नहीं कह रहा है, जल पीते हुए गमन करना ये भी गलत है। यहाँ पे बी सही होगा, थकान लगने पर पर्वत की चोटियों पर विश्राम करना तथा प्यास लगने पर नदियों का पानी पीना। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि नित्यारंभे हर पशुपते आद्र नागा जिने छा के आधार पर मेघ को किसकी सहायता के लिए निर्देश दिया गया है। तो नृत्या आरंभे हर पशुपते, तो जो नृत्य करने से पहले जो प्रारंभ है, जो नृत्य उनका प्रारंभ कर रहे हैं, तो कौन कह रहा है क्या, पशुपते भगवान शिव, और भगवान शिव जो है तो कह रहा है आद्र नागा जिनेद्रा, अर्थात जो आद्र मने होता है गीला और जो नागा मने हाथियों के कवचों को पहन करके आधार पे। तो इसमें पूछ रहा है कोई भगवान जो पशुपत नाथ हैं वही नृत्य करते हैं नृत्य के प्रारंभ में, तो कह रहा है कि के आधार पर मेघ, तो शिव का हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ना ही नहीं, राम यक्ष की बातें नहीं कर रहा है, यह सीधे कर रहा है नित्यारंभे हर पशुपते, हर पशुपते यानी भगवान शिव को पशुपति भी कहा जाता है। और कह रहा है आद्र नागा जिनेच्छा, तो वह आधार में पूछ रहा है कि किसकी सहायता के लिए कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि शिप्रावात प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकार, तो यह शिप्रा नदी के बारे में बता रहा है कि जो प्रियतम के जैसे, जो बता रहा है कि चाटुकारा, प्रार्थना चाटुकारा, जो मीठी मीठी बातें होती हैं जिसमें प्रणय, प्रेमी और प्रियतमा का स्नेह का वर्णन होता है। तो इसमें पंक्ति में ग्रंथ किससे उद्धृत है, तो किरातार्जुनीयम से नहीं है, शिशुपाल बधम से नहीं, उत्तरमचरितम से नहीं है, शिप्रा नदी का वर्णन मेघदूत से मिलता है। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प डी सही होता है। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 में पूछ रहा है कि मेघदूत का प्रमुख रस है, वीर रस है कि करुण रस है कि वियोग श्रृंगार है कि संयोग श्रृंगार है। तो करुण रस में हमारा कौन सा है, उत्तर रामचरितम वीर रस शिवराज विजयम। और उसके बाद कह रहे हैं कि मेघदूत का प्रमुख रस, तो यह वियोग श्रृंगार है। इसमें बेचारा विरही यक्ष और विरहणी यक्षिणी के वर्णन मिलता है विरह का, जो 1 वर्ष के लिए अपने बांधव और अपनी प्रियतमा से दूर हो जाता है। इसमें विरह वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जहाँ प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन का वर्णन मिलता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ विरह का वर्णन मिलता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार होता है। तो प्रश्न नंबर 32 मेघदूत का प्रमुख रस माना जाए तो यह वियोग श्रृंगार है। अब प्रश्न नंबर 33 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि मेघदूत के पूर्वार्ध की श्लोक संख्या है, अर्थात मेघदूत खंड का 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व भाग में और एक उत्तर भाग में। तो उसमें पूछ रहा है कि पूर्व भाग में कितने श्लोक हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 63 श्लोक हैं, बी कह रहा है कि 65 श्लोक हैं, सी कह रहा है कि 115 श्लोक हैं, और डी कह रहा है कि 62 श्लोक हैं। तो 115 श्लोक जो है वह तो पूरे मेघदूत में है, और पूर्व मेघ में बताया जाता है 63 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 63 श्लोक हैं। और उत्तर मेघ की बात करें तो उत्तर मेघ में कुल 55 श्लोक हैं। तो पूर्व मेघ में पूर्वार्ध की श्लोक संख्या जो है तो वह 63 है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34 की। तो प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि हार्टेल ने
मेघदूत में कितने श्लोकों को ही मौलिक माना है? ऑप्शन ए 115, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 113 और ऑप्शन डी 118। तो प्रश्न नंबर 34 और हार्टेल ने मेघदूत में कितने श्लोकों को सही माना है? तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प बी होता है, 108 श्लोकों को सही माना है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि मेघदूत का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ए मेघ है, बी यक्ष है, सी यक्षिणी है और डी कुबेर है। तो इसमें प्रमुख पात्र की बात की जाए तो कुबेर का नाम उल्लेख किया गया है। यक्षिणी कहीं लोग आते नहीं, इनके बारे में बतलाया जाता है। यक्ष बेचारा बोलता है और प्रमुख जो कार्य है वह मेघ का ही, मेघ से ही यह यक्ष अनुनय विनय करता है। तो प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ए सही होगा कि प्रमुख पात्र मेघ है। प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है कि मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है? राजा की, यक्ष की, मेघ की कि यक्षिणी के? तो प्रश्न नंबर 36 मेघदूत में किसकी मनोव्यथाओं का चित्रण है? तो कुल दुख तो यक्ष बेचारा गाता है। कौन गाता है? यक्ष के। तो यक्ष अपने मनों की व्यथा को बता रहा है। तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प बी हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि मेघदूत के श्लोकों की संख्या, तो सब आप लोग जानते होंगे 115 श्लोक है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प ए ही सही होता है। अब प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में पूछ रहा है कि मेघदूत के पूर्व भाग में वर्णन है। ऑप्शन ए रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन है, बी प्रिया के लिए संदेश प्रेषण का वर्णन है, सी यक्ष और यक्षिणी के मिलन का वर्णन है, डी कुबेर की आराधना का वर्णन है। कुबेर की आराधना का वर्णन नहीं है, यक्ष और यक्षिणी के मिलन का वर्णन भी नहीं है और प्रिया के संदेश प्रेषण का रहा है, यानी संदेश प्रेषण भेजने का वर्णन नहीं, वह संदेश से नहीं दे रहा, अभी तो मार्ग ही बताता है। तो पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के संपूर्ण मार्ग का वर्णन है। तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि मेघदूत की काव्य विधा है, यह कौन सी विधा है? ऑप्शन ए महाकाव्य है, बी गीत काव्य है, सी कथा है और डी नाटक है। तो नाटक और कथा तो नहीं है, नाटक नहीं है न कथा है। अगर नाटक की हम बात करें तो नाटक हमारा विज्ञान शाकुंतल है, उत्तरामचरितम है, महावीरचरितम है, भाजी के 13 नाटक हैं, ये तो नाटक है। कथा हमारा यह कादम्बरी कथा मुख्य, इसको कथा कहा जाता है। और यह महाकाव्य जैसे रघुवंशम है, कुमार संभव है इत्यादि यह महाकाव्य हुए। यह गीत काव्य या खंड काव्य होता तो खंड काव्य के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मेघदूत की काव्य विधा है तो गीत काव्य है। कौन सी है? गीत काव्य। तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है? दोस्तों यह इस मेघदूत श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम भाग 2 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर चढ़ नहीं पाता है। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40 में कि सबसे प्रमाणिक किसकी टीका मानी जाती है। और यह हमारा प्रैक्टिस अभ्यास पत्र है, अभ्यास हल प्रश्न पत्र है। और इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 40 प्रश्नों में से किसका कितना प्रश्न सही है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो अब मेहनत जो है वह अभ्यास करने में ही है, और यहाँ से अभ्यास रहेगा तो फिर आप आसानी से पेपर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अभ्यास कीजिएगा, और यह अभ्यास प्रश्न पत्र है तो इसमें आप देखिएगा कि 40 प्रश्नों में से आपका कितना सही होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि मेघदूत की टीकाओं में किसकी टीका सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है? तो ऑप्शन ए बलदेव की, बी मल्लिनाथ की, सी दक्षिणावर्तनाथ की और डी जीन सेन की। तो प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो टीकाकार हैं वो मल्लिनाथ जी हैं, उनकी टीकाएं प्रमाणित हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा बी सही होता है। कौन सा विकल्प? बी सही होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिएगा। कुछ मित्र ने
हमें कमेंट किया था कि सर आप लाइव नहीं आते हैं, तो देखिए उतना हमारा व्यवस्था भी नहीं है, नया चैनल है, 100 सब्सक्राइबर हैं, इस पर लाइव आने का भी अभी ऑप्शन नहीं दिया है। और लाइव आने के लिए तो बहुत व्यवस्था करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए एक तो हमको बोर्ड लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो बड़ा सा, फिर वहाँ पे वाईफाई, फिर कैमरा वगैरह वगैरह, तो उतना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो भविष्य में हो सके तो जरूर आएंगे, अगर व्यवस्था रहेगी तो, क्योंकि उस सेटअप को तैयार करने में 5-7 लाख रुपया लग जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 और इसमें विकल्प बी सही है। अब लेते हैं विदा आप लोगों के साथ। अब अगले दिन फिर आपको यही मेघदूत के पार्ट 2 में कुछ सवालों को हम लोग हल करेंगे। ईमानदारी से आप लोग कितना हल किए हैं, इसमें से कितना प्रश्न आप लोगों को आता है। बहुत ईजी और सरल प्रश्न है, कुछ मध्यम श्रेणी के प्रश्न थे, अभी कठिन श्रेणी के नहीं थे, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं और कुछ सरल। तो सरल मध्यम श्रेणी के हैं, कितना आप लोग हल किए हैं कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।